अम्मी मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। देखिए रानिया की जॉब है, वो कब तक आफरीन के लिए खुद को एंगेज रखेगी। मेरे ख्याल से आफरीन के ठीक होने पर हम धूमधाम से वलीमा कर लेंगे। ठीक है, जो आप सबको मुनासिब लगे। फिर बताइए, रुखसती कब चाहते हैं? जब आप कहें। मेरे ख्याल से परसों रख लेते हैं, ठीक है? जी जी सफिया बहन, ठीक है। खुदा का शुक्र है, सादगी से सही बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी हमारी, इंशाल्लाह। भाई शाजिया, सबका मुंह मीठा कराओ। जी जी, लीजिए, ये लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए इसका। मैं जरा आफरीन से जी जी जरूर। भाई साहब आप लीजिए ना कुछ, मैं बेटा जी। आफरीन, ऐसी क्या बात थी बेटा जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्या महानूर की शादी में मैं इस हालत में शरीक होंगी? बेटा चाहते तो हम भी नहीं थे, लेकिन क्या करते, ये फैसला हमने मजबूरी में किया, खुशी में थोड़ी किया है। कैसी मजबूरी अम्मी? रानिया के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारी तो बेचारी मत कहो उसे, कोई बेचारी बेचारी नहीं है, बहुत तेज है। वैसे भी बेटा जो फैसला हो गया उस पर बहस करने का क्या फायदा। बसात खैरियत के अल्लाह मानो की रुखसत ही कर दे, मैं तो 10 नफल पढ़ूंगी। रही तुम्हारी खुशी की बात, वलीमा होगा ना बेटा, सारे चाव उसमें पूरे कर लेना। बहन की खुशी है, दिल से खुशी मनाओ। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस घर में मेरी बेटी को हमेशा आबाद और खुश रखे। रानिया, रानिया, क्या हुआ है रानिया? रानिया क्या हो गया? रानिया क्या हुआ बेटा? सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। महानूर जीत गई, मैं हार गई। रात को खो गया मेरा परसों, वो हमेशा हमेशा के लिए हमरा के घर आ रही है। क्या कह रही हो? शादी तो उसके माँ बाप आए बैठे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, सब खुशी खुशी। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आप समझ रही हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अबरार को किसी के साथ नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ। तुम मेरी बात सुनोगी? मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। इधर आओ। कुछ करे ना बैठो मेरी जान। शादी हो रही है ना, तो क्या हुआ? शादियां टूट भी तो जाती है। और मगर मैं हूं ना, तो क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाई। क्या हुआ? तुम्हारी अधूरी लव स्टोरी मुकम्मल होने वाली है करीब।
चेहरा क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? भाईजान खुश नहीं है। अरे यार, सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भैया, जब इंसान खुश होता है ना, तो खुशी उसके चेहरे पर नजर आती है। अब हो सकता है ना कि भाई किसी और बात पे परेशान हो। खैर तुम ये बताओ कि तैयारी क्या करनी, कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम। तुम्हारे तो एग्जाम्स नहीं चल रहे, मंडे को है वो। तो तैयारी कैसे करोगी तुम? इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी, पहले अपने प्यारे से देवर की दुल्हन तो ले आऊं। आप बस ये बताइए कि आपको ऑफिस से ऑफ मिल जाएगा ना? अगर ना मिला ऑफ तो जॉब छोड़ दूंगा। मेरे भाई की खुशी से बढ़ के नहीं है जॉब। बस अब तुम अपनी परेशानियां भूलकर खुशी एंजॉय करो। मैं क्या सोच रही हूँ कि परसों रुखसती है ना, तो घर में कल मायूं रख ले। रुखसती सादगी से हो रही है मैडम। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि पूरे खानदान वालों को बुलाएंगे, हम घर वाले तो एंजॉय कर सकते हैं ना। हो सकता है। मजा आएगा। और तुम क्या पहनोगे? हेलो, कहाँ गायब थी जनाब? अम्मी के पास थी। सिर्फ कल का दिन ही है तुम्हारे पास? गुजार लो उनके साथ जितना वक्त गुजारना है, फिर तो तुमने मेरे पास ही होना है। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुंह दिखाई में क्या चाहिए तुम्हें? ये मैंने तुम पे छोड़ा। चलो ठीक है, मैं फिर नीनू के साथ जाके कुछ ले आऊंगा। गिफ्ट तुम अपनी मर्जी का लोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। ऑफिस जाना जरूरी है क्या बेटा? जी ज़रूरी है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। शाम में आऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर शॉपिंग पे ले चलूँगा। ठीक है। शाम में मैं सोच रही हूँ कि घर में मायूं। देखो, सादगी में ये सब नहीं होता। नहीं, सादगी से ही घर में ही घर की। अम्मी ने मना कर दिया है ना। नीनू, मायूं की रस्म हम तुम्हारे पोर्शन में कर लेंगे। हमारे फैसलों के खिलाफ जाने की आदत ही पड़ गई है तुम्हें। शायद ऐसा ही है। शाम में ऑफिस से आ जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा आपको शॉपिंग। आपको जहमत की जरूरत नहीं है भाईजान, मैं नीनू और भैया के साथ चला जाऊंगा शॉपिंग। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। बहुत गलत कर रही हो तुम, ये बहुत गलत कर रही हो। खाला अम्मी, मैंने क्या किया? दोनों भाइयों को आमने सामने करके कह रही हूँ मैंने क्या किया है। अम्मी क्या हो गया है आपको? चुप रहो। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। मीशा के लिए भी कोई ड्रेस लेना होगा। हाँ, सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छा आउटलेट है और मिशा को पसंद भी है, वहीं से ले लेंगे। यार तुम लोग ही जाना ऊपर शॉपिंग करने, मैं बाहर गाड़ी में वेट करूंगा। अच्छा मेरी बात तो सुने। जी बताइए। मैं सोच रही थी कि मिशा के रस्म पे आने से कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। मायूं की रस्म हमारे पोर्शन में हो रही है, हम जिसे चाय बुलाएं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया नीनू, और तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि हम मारून के घर पर ही रस्म रख लें, दूल्हा दुल्हन साथ बैठ जाएंगे रस्म में। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, और कहीं तुम्हारी सास को एतराज ना हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू होगा, लेकिन हम अबरार को बाहर ही छोड़कर चलेंगे। उन्हें बुलाना होगा तो बुला लेंगे, वरना हम दूल्हे की रस्म घर पर ही कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही होगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा ना नीनू, जब हम लोग शॉपिंग करेंगे और फिर मीशू को भी जाकर पिक करेंगे। ये क्या हरकत है सकीना, रास्ता देने। वो जी बेगम साहिबा ने मना किया है। मैं बात कर लूंगी मम्मा से, आप हटें सामने से। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मम्मा की बहुत बड़ी चमची है। इट्स ओके। मिशा है घर पे? अपने रूम में। आप लोग आइए बैठे, मैं बुलाती हूँ उसे। हम मिशा के रूम में ही चलते हैं। हाँ हाँ श्योर, आ जाए मेरे साथ। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। मिशा। नीनू भैया। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसी हो? आप सबको देख लिया है, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। ठीक है फिर चलो हमारे साथ, ताकि तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाए। क्या हुआ, नहीं जाना तुम्हें साथ? मेरी वजह से फिर से मसला होगा, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएं। अच्छा चलो ठीक है फिर नीनू, हम चलते हैं। इसने तो अपनी भाई की माइयों में नहीं आना। माइयों? क्या भाई आप मजाक कर रहे हैं? आपने तो कहा था डेट चेंज हो गई है। बस ये समझो कि तुम्हारे भाई की किस्मत ने जोर मारा और जो डेट आगे चली गई थी वापस पीछे आ गई। अच्छा अब सवाल जवाब करना बंद करो, और ये लो तुम्हारा माइयों का ड्रेस। सारी तैयारी करके आए हैं आप लोग। अब जाओ ना, रेडी हो जाओ, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चाय पिए बगैर तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब लेट हो जाएगी, फिर कभी। बनवा लिए मैंने, आप लोग पी के जाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ चाय पीने तक का टाइम है, ठीक है? तुम बेफिक्र होकर जाओ, मॉम तो वैसे भी इस्लामाबाद गई हुई है, और भाई को मैं बता दूंगी। जाओ जाके रेडी हो जाओ। आप लोग आए ना मेरे साथ, चाय पी लें। ये ले भाभी आपके माइयों का ड्रेस। अब हैरानी से देखती रहोगी या कपड़े चेंज करके भी आओगी? तो हमें माइयों बिठा के हमें अबरार की रस्म भी करनी है। तुम लोग मुझे बताकर आते तो मैं खाने का इंतजाम ही कर लेती। आंटी तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही तो घर है। और वैसे भी भाई बहुत सारे रिफ्रेशमेंट्स लाए, कोई मसला नहीं होगा। अरे अबरार को अंदर क्यों नहीं लाए, बाहर क्यों छोड़ आए हो? वो दरअसल माइयों की दुल्हन है ना, तो हम पर्दे का ख्याल कर रहे हैं। मियाँ बीवी हैं दोनों,
मियाँ बीवी में पर्दा कैसा? बुलाओ उसे। जी जी, आपकी बेगम को आज अपने घर रोक लूं? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं मीशू? बाद में बात करते हैं। कराई रस्म देवर की? खुदसरी की भी इंतहा होती है नेहा। मैंने मना किया था ना, मना किया था मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मनमानी करनी है। कोई अदब, कोई तमीज, कोई लिहाज, तहजीब कुछ रही है तुम में कि नहीं? क्या तुम्हारा ख्याल है हम सब मर गए जो सारे फैसले खुद करती फिर रही हो? अम्मी प्लीज, नीनू ने जो किया अबरार की खुशी के लिए किया। सिर्फ यही खैर खा है अबरार की। हम सब तो उसके दुश्मन हैं। यही पट्टी पढ़ा के इसने तुम दोनों को हमसे दूर किया। ये दूरियां नीनू की वजह से नहीं, आपके और भाईजान के गलत फैसलों की वजह से। अम्मी अबरार बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो इसकी मुट्ठी में हो ना, इसी के इशारों पर नाचते हो। और तुम क्या करने आई हो यहां पर? इसे मैंने बुलाया है। क्यों बुलाया तुमने इसे यहां? मैं इसको घर से निकाल चुकी हूं ना। ये आपके पास नहीं, मेरे पास आई है। हमें तो अलग कर चुकी है ना आप। अब मेरे पोर्शन में कौन आता है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। चलो मीशू। चीज नहीं आएगी। और इसको देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। हाँ, वो रस्म में तो खाया अस्सलाम होगा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। इसे किसने बुलाया? हाँ, वो मैंने इनवाइट किया। मैं तो मायू अटेंड करने आया था, लेकिन नेहा ने मुझे बताया कि वो सब तो आप लोग कर चुके हैं। रस्म मिस भी हो गई तो क्या हुआ, सेलिब्रेशंस अभी बाकी हैं। तो फिर क्या कहते हो गाइस, शुरू करें सेलिब्रेशंस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बहुत हो गया नाच गाना, पार्टी इज ओवर। निकाल। मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मुझे अपने भाइयों से कुछ जरूरी बात करनी है। थैंक यू सो मच। जी वकार भाई। अम्मी का बीपी हाई होता चला जा रहा है। अगर तुम चाहते हो उन्हें कुछ ना हो तो जितनी जल्दी हो सके इसे घर ड्रॉप करके वापस आओ।
चली जाएगी ये घर, लेकिन मेरी शादी में शरीक होने के बाद। क्या कहा तुमने? तुम्हारी शादी में शरीक होने के बाद? ठीक है, अगर अभी इसी वक्त तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं और अम्मी तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगे। भाईजान प्लीज, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। जो भी है, ये मेरा फैसला है जो मैं सुना चुका हूं। आपको दूसरों के खिलाफ फैसला सुनाने के अलावा और आते ही क्या है? और तुम्हें भी कोई काम नहीं है सिवाय अपने मनमानी करने के। हाथ मत लगाओ मुझे। भाईजान, अगर अपने चहीते भाई की शादी सुकून से करना चाहते हो तो इसे अभी इसी वक्त घर छोड़कर आओ, वरना भाई आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें। तुम कहीं नहीं जाओगी मीशा। ये दुनिया हुई समझने की कोशिश ये जिंदगी घर चलो। ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। आफरीन, बेटा बाहर सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अम्मी, कल रात को बहुत झगड़ा हुआ है। हंगामे की वजह? अम्मी, वो रात को अबरार मिशा को ले आया था और क्या? और आंटी और वकार आप लोगों के रस्म करने पर बहुत नाराज थे। बेटा नेहा खुशी खुशी आई थी, अब उसे मना तो नहीं कर सकते थे ना। उसकी खुशी के चक्कर में मैं आंटी और वकार के सामने शर्मिंदा हो गई। आप मुझे बताती तो मैं पहले ही मना कर देती। कम से कम महानूर का शादी का इवेंट तो खराब ना होता। आपको पता है ना, आंटी वैसे ही उसे पसंद नहीं करती और ऊपर से ये सब। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जल्दी से आ जाओ, मैं खाना लगवा रहा हूँ। जी मैं आ रही हूँ। आ जाओ। जी आप
सुबह से तो तुम सोग में बैठी हुई थी, फिर क्यों चली आई अपना सब्र आजमाने? मैं अपना सब्र आजमाने नहीं, मानूर की खुशी बर्बाद करने आई। रानी, कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम वापस घर चली जाओ। मैं किसी भी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। और ये क्या कर रही? खीर बना ली। किस लिए? खीर की रस्म भी तो करनी होगी। क्या हुआ है? मुमानी और वकार भाई पहले आ गए, क्या हुआ? मैं खीर लेकर आई। ऐसे नहीं जा सकते आप दोनों अंदर, खीर खिलाएगी तो रस्म करनी पड़ेगी ना। आई एम सो सॉरी मानू, आपका शादी का ड्रेस मैंने खराब। रानिया, कोई हद होती है लापरवाही की। उसका शादी का जोड़ा था। अच्छा, महानूर को कमरे में लेकर तो जाओ ना। नेहा, प्लीज तुम मुझे कमरे में ले जाओगी? मेरे पाँव में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। मैं महानूर को ले जाती हूँ ना। आजा मानू, ध्यान से जाना। हाँ, आजा। घूंघट निकाले दूल्हा का इंतजार कर, और दूल्हा वो जिससे बेपनाह प्यार। हाय वो लम्हे बर्बाद कर दिए ना मैंने तुम्हारे प्यारे से लम्हे मानू। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे चेहरे पर ना गुस्सा देख के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। बहुत बेवकूफ हो तुम। तुम्हें लगता है कि बचकाना हरकतें करके तुम अबरार को हासिल कर लोगी? अबरार को तुम्हें हर सूरत पाकर ही। निकलो मेरे कमरे से अभी। इकरार भाई का मैसेज है, घर आ गए हैं ये लोग। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने भाई की शादी के लिए।
और तुम्ही से तो सारा कुछ डिस्कस किया था मैंने। इतनी सारी रस्में करनी थी मगर खुद को निकालो इस फेज से मीशा। खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना इस तरह तो तुम अजियत में रहोगी। ये अजियत भी तो तुम्हारे ही भाई ने दी है मुझे। तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती क्या? नहीं, उन्होंने जो किया है उसकी सजा वो मेरे साथ साथ भुगतेंगे। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। तुम्हें इस ड्रेस में वेलकम करूंगी, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। तो फिर क्या सोचा था तुमने? मैंने सोचा था। क्या हुआ बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि मेरी प्यारी सी बेगम ने क्या कुछ सोच रखा है। इधर देखो, मानो मेरे लिए सिर्फ तुम और तुम इम्पोर्टेंट, बाकी सब बेकार है। ये लम्हा जिस घड़ी तुम मेरे इतने पास हो, मेरे बिल्कुल साथ हो, इसको महज एक ड्रेस खराब होने की नजर क्यों करें हम? तुम जैसी भी हो मुझे हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। I love you. अच्छी तरह से ही कीजिएगा, आए दिन ही खराब हो जाती है। हाँ, आपने कुछ बताया नहीं, नाश्ते का क्या करना है? लेकर जाना है तो फिर टाइम से जाएं। इफी को करूं फोन में? फिर क्या कहोगी उसे? नाश्ते का पूछूंगी, और क्या कहना है? भाई जिस तरह का माहौल था वहां, मुझे नहीं लगता वहां इस किस्म की किसी रस्म की कोई गुंजाइश है। लेकिन ऐसा ना हो कि नाश्ता ना लेकर जाएं तो कल को हमारी बेटी को बातें सुननी पड़े। हमें सोचना तो पड़ेगा ना। फिर ऐसा करो, आफरीन के बजाय महानूर को फोन करो। चले ऐसा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और अबू कैसे हैं? बेटा यहाँ सब ठीक है। तुम्हारे अब्बू नाश्ते का पूछ रहे थे। हमने सोचा नाश्ता लेकर जाने से पहले पूछ ले कि नाश्ता लेकर आए या ना आए।